हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2। ऑलमोस्ट हमने पूरा कवर कर लिया है, खत्म होने को आ गया है चैप्टर। बस आज हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ लास्ट की जो कुछ चीजें। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में इलेक्शंस के बारे में पढ़ा, इलेक्शंस के टाइम पे क्या क्या हुआ वो सारी चीजें देखी। अब हमें कुछ पार्टीज के बारे में पढ़ना है कि उस टाइम पे कौन कौन सी मेन पार्टी। ठीक है, पार्टी वो वाली पार्टी नहीं जो बच्चे करते हैं। पार्टी मतलब जो दल थे, कौन कौन से दल थे। तो पहला नाम आता है सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी। आपको ना इन सब पार्टीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ना ये 1 मार्क में या 2 मार्क में पूछ लिया जाता है कि फाउंडर कौन था, या इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, या ये कब बनाई गई थी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको ये चीजें मतलब देख लेनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सोशलिस्ट पार्टी जो है ये बनी थी 1934 में, आजादी से पहले बन गई थी। बट इसकी बात ये थी कि ये जो पार्टी थी ये कांग्रेस के अंदर ही बनी थी। मतलब कांग्रेस एक टाइम पे ऐसी हो गई थी कि वो जो अमीर लोग है ना उनका ज्यादा साथ देने लगी थी। और कुछ लोग जो थे, कुछ जवान लोग जो थे जिनको चस्का था कि हाँ हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, उनको ऐसा लगा कि हमें एक अलग पार्टी चाहिए जो देश हित के बारे में सोचे। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक ग्रुप बन गया था 1934 में, जिसको सोशलिस्ट पार्टी कहा गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो कांग्रेस है उसने ड्यूअल सिटीजनशिप को कैंसिल कर दिया। ठीक है, मतलब दो पार्टी के मेंबर्स नहीं हो सकता था कोई एक व्यक्ति। एबॉलिश्ड ड्यूअल सिटीजनशिप। इसका मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो दो पार्टीज का मेंबर नहीं हो सकता था एक टाइम पे। इसकी वजह से 1948 में सोशलिस्ट पार्टी एक ऑफिशियल रूप में सामने आई। मतलब ऑफिशियल रूप में सोशलिस्ट पार्टी जो है अलग हो गई और उसने खुद का मतलब एक नया सक्सेस स्टार्ट करी। ठीक है, बट इनको ज्यादा वो नहीं मिला, फेम नहीं मिला, ज्यादा अहमियत नहीं मिली। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी, तो ये बनी थी 1948 में। अब आ जाते हैं इसके फाउंडर कौन थे, मतलब वो कौन महान व्यक्ति थे जिन्होंने इसको बनाया था। तो इसके फाउंडर थे मतलब आपको एक एक नाम तो याद होना ही चाहिए। आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, ये इनके फाउंडर थे। ये अकेले नहीं थे, और भी थे। ठीक है, एंड अदर मेंबर्स। मैं आपको बोल रही हूँ आपको एक एक मेंबर याद होना चाहिए, तो ये आप इनको याद कर सकते हो। और इसमें अगर आपको नाम याद करने हैं तो इनमें और थे राम मनोहर लोहिया। आपको जिसका नाम या अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। ये बहुत फेमस इंसान थे। इन्होंने बहुत चीजों में पार्ट लिया है, काफी इन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। वो सब आपको कुछ टाइम के बाद जानने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे की चैप्टर्स में मेंशन है वो सब कुछ। ठीक है, अशोक मेहता, MS जोशी, और एक थे लास्ट अच्युत पतवर्धन। ठीक है, ये इन सब ने मिलकर बनाया था सोशलिस्ट पार्टी को। अब बात आती है कि इनके थॉट्स क्या थे, मतलब क्या सोच के इन्होंने बनाया था। तो इनके थॉट्स भी देख लेते हैं। मतलब क्या इनकी विचारधारा क्या थी, ये आता है। तो ये लोग बिलीव करते थे सोशलिज्म में। इनका मानना था कि सरकार को सबका ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो सोशलिज्म में ये बिलीव करते थे। ये इन्होंने ना बाद में, वही मैंने बोला कि ये क्यों अलग हुए थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कुछ टाइम के बाद अमीरों की तरफ हो गई थी। तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी को उस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कैपिटलिस्ट की तरफ हो रही है, मतलब अमीरों की तरफ हो रही है। वो चाह रही है कि अमीर लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाए। ठीक है, criticized the Congress as a party of, मतलब अमीरों की पार्टी कहा गया था उसको।
दोबारा वो वाली पार्टी नहीं, अमीरों की पार्टी, मतलब ये अमीर लोगों की तरफ इसका झुकाव थोड़ा ज्यादा था, गरीब लोगों की तरफ कम था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो पार्टी थी ना ज्यादा चल नहीं पाई, मतलब ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली, और कुछ टाइम के बाद ये भी टूट गई, इसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए और स्प्लिट देखने को आया। और ये एक दो मतलब दो हिस्सों में नहीं टूटी, ये अलग अलग पार्टीज में टूटी थी। ठीक है, स्प्लिट इनटू डिफरेंट पार्टीज। ये एग्जाम में मतलब जनरली नहीं पूछा जाता है, डबल एफ है वो, ट्रिपल नहीं है। ठीक है, डिफरेंट पार्टीज, तो कौन कौन सी पार्टी में ये टूटी थी? पहली थी किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। ठीक है, पहली पार्टी ये थी। दूसरी थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। किसी भी पार्टी का स्प्लिट क्यों होता है? क्योंकि लोगों की विचारधारा नहीं मिलती है, तो सेम चीज इनके समय पर भी हुआ था। और एक थी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी। तो इस तरीके से हमारी सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसकी अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिली, और कुछ टाइम के बाद बेचारी खुद ही टूट गई अलग अलग हिस्सों में, ज्यादा नहीं चल पाई। अब नेक्स्ट पार्टी पे आ जाते हैं। सेकंड पार्टी कौन सी है? तो वो है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही तो वो पार्टी है जो सेकंड रैंक लाई थी इलेक्शंस में। पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। अब ये कब बनी थी? तो ये काफी पहले बन चुकी थी। ये भी आजादी से पहले बन गई थी। इसका भी वही था कि ये काफी समय तक पहले कांग्रेस के अंडर में काम करी, लेकिन बाद में 1941 में इसने खुद को एक अलग पार्टी घोषित कर दिया। ठीक है, इन्होंने भी मतलब पहले कांग्रेस के अंडर काम किया था, लेकिन बाद में उनको ऐसा लगा कि नहीं, हम कांग्रेस के अंडर काम नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में ना कांग्रेस में ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी जिसकी वजह से लोग ना खुश थे, जो पार्टी मेंबर्स थे वो ना खुश थे। तो उनमें से सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के वो लोग आते हैं जो कि उससे खुश नहीं थे। तो इसलिए 1941 में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सामने आई। ठीक है, अब इसके फाउंडर कौन कौन थे, इसके मतलब किस किस ने मिलके इसको बनाया था? तो एक तो है पीसी जोशी। दोबारा दो दो एक एक नाम याद कर लेना। अजय घोष, ए के गोपालन, ईएस नंबूरीपद, ईएस नंबूरीपद। अब इनके क्या थॉट्स थे, मतलब इनका क्या वो रहा, मतलब क्या क्या विचारधाराएं रही, थॉट्स, मतलब इनके क्या विचार थे आपस में एक दूसरे के लिए। तो ये लोग जो थे ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए इनका नाम भी आप देख सकते हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये इंडिया को कम्युनिस्ट बनाना चाहते थे। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, मतलब इनका काफी ज्यादा जो ध्यान था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ था, झुकाव जो था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ था। ठीक है, इन्होंने कहा था, इनकी एक बहुत अलग बात थी, इन्होंने कहा था कि जो 1947 की फ्रीडम हमें मिली है वो असली फ्रीडम नहीं है, उनके अकॉर्डिंग, कि वो हमें असलियत में फ्रीडम नहीं मिली है। होता है ना कि किसी किसी को लगता है कि अरे ये अभी हमारी छोटी जीत है, अभी हम लोग और जब कुछ हासिल कर लेंगे तो वो हमारी बड़ी जीत होगी। तो सेम चीज इनका भी था कि जब हमें 1947 में आजादी मिली थी तो इन्होंने कहा था कि ये हमारी असली जीत नहीं है। मैंने नहीं कहा है, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, he said that the freedom achieved in 1947 is not true freedom। ठीक है, और यही वो पार्टी है जो बनी थी 1951 के इलेक्शंस में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसने 1951 के इलेक्शंस में कितने वोट जीते थे, इसको कितने वोट्स मिले थे कि ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनी थी।
ठीक है, ये आप बताओगे मुझे। अब आता है कि इसका भी विभाजन हुआ था, इसको भी, इसके भी बेचारी के टुकड़े हो गए थे, इसमें भी स्प्लिट देखने को मिला था। ठीक है, तो इसका स्प्लिट हुआ था 1964 में, और ये दो, इसके दो ही टुकड़े हुए थे। एक बनी थी सीपीआई और एक बनी थी सीपीआई एम, मतलब मार्क्सिस्ट। अब ये क्यों टूटी थी, किस वजह से टूटी थी, इसके पीछे भी रीजन है, जो आपको आगे के चैप्टर्स में जानने को मिल जाएगा। इतना बेताब मत होइए, अभी जितना बताया जा रहा है उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये आगे के चैप्टर्स में आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों टूटी थी और कौन सी पार्टी का क्या रोल है, क्या विचारधारा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ही फिर ब्रैकेट में उन्होंने लगाया था मार्क्सिस्ट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीपीआई एम। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा है दो पार्टियों के बारे में, उनके फाउंडर्स के नाम, उसके बनने का ईयर, और उन दोनों में ही स्प्लिट हुआ था, उन दोनों के स्प्लिट के बारे में, और उनके थॉट्स क्या थे, क्या विचारधाराएं थी। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, आपके समझ में आ जाना चाहिए, और साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे। सुना हुआ कुछ टाइम के लिए याद रहता है, लेकिन लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। तो साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, और साथ साथ में ऐसे ही क्लासेस अटेंड करते चलो, बहुत इजी लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग भी अपने